हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल अली and you're watching Dotistani. सो अडोब फोटोशॉप क्लास 4 ऑल सिलेक्शन टूल्स पार्ट 4। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ी पावरफुल टूल्स हैं जो कि अडोब सिलेक्शन के टूल्स हैं। नंबर 1 इज़ क्विक सिलेक्शन टूल एंड नंबर 2 इज़ मैजिक वॉन्ड टूल। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वी आर इन एडोब फोटोशॉप राइट नाउ और आज के जो हमारे दो मेन सिलेक्शन टूल्स हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्विक सिलेक्शन एंड नंबर 2 है हमारे पास मैजिक वॉन्ड। सो बेसिकली ये जो नंबर 2 है हम इसको पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान है। सो हम मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, लाइक आपके पास न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। सो बेसिकली ये ऑप्शंस पुरानी क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं, यानी आपके पास ये सिलेक्शन टूल्स की 4th क्लास है, तो पहली 2 क्लासेस में इन टूल्स पे काफी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। सो अभी हम इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे बट इनको मेन डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन आ रहा है वो बेसिकली है पॉइंट सैंपल, और उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि मैजिक वॉन्ड का बेसिकली इस्तेमाल होता क्या है। सो सिंपली डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल है वो इसलिए किया जाता है ताकि आप बैकग्राउंड में से या फॉरग्राउंड में से कोई भी एक जैसा दिखने वाला प्लेन कलर जो है उसको आसानी और तेज़ी के साथ सेलेक्ट कर सकें। सो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सैंपल सेलेक्टेड है और हमारे पास यहाँ पे टॉलरेंस 50 है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि हम इसको भी समझ सकें। जूम आउट करते हैं और सिंपली मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्काई पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एरिया सिलेक्शन में आ चुका है बट वो इतना अच्छा नहीं है, यानी प्लेन सिलेक्शन तो है बट वो इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं है। काफ़ी एरियाज जो है यहाँ पे सिलेक्शन से आउट हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ पे जो टॉलरेंस सिलेक्टेड था वो बेसिकली कम था। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको 60 कर देते हैं इन दिस केस। सो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, फर्स्ट सिलेक्शन को ऑफ करते हैं और कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और अगेन मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड पे। तो अब हमें नज़र आता है कि हमारे पास बैकग्राउंड की सिलेक्शन हो चुकी है बट कंप्लीट बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी वेरिएशन है। यानी टॉप पे आपके पास कलर्स थोड़े से डार्क हैं और बॉटम पे आपके पास कलर्स जो हैं वो थोड़े से लाइट हैं। सो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, ऐड टू सिलेक्शन मोड में चलते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बेसिकली ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन है और शिफ्ट जो है इसकी शॉर्ट कमांड होती है। सो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये एरिया भी हमारी सिलेक्शन का हिस्सा बन जाता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली हमें मैन्युअली सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ ब्लैक डॉट्स हैं। सो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और मैन्युअली हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, लाइक हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। हम सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और सिंपली इस एरिया को हम ऐड कर लेते हैं अपनी सिलेक्शन के अंदर। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली नज़र नहीं आ रहे सिलेक्शन में बट हम इनको भी सिंपली शिफ्ट प्रेस करते हुए सिंपली ऐड कर लेते हैं। सो कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और हमारे पास यहाँ पे भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिलेक्शन की ज़रूरत है, लाइक आपके पास यहाँ से ये एरिया रह गया। सो सिंपली हम W प्रेस करते हैं क्योंकि W शॉर्ट कमांड है वॉन्ड टूल की। तो हमारे पास यहाँ पे ये W शो हो रहा है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस एरिया को भी अपनी सिलेक्शन में ले आता हूँ। हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको सिलेक्शन की ज़रूरत है तो मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके इन एरियाज़ को भी अपनी सिलेक्शन का हिस्सा बना लेता हूँ। सो अब कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और हमें जो चाहिए वो बेसिकली यहाँ से ये सब्जेक्ट चाहिए और बॉटम से हमें ये एरिया चाहिए बट हमें स्काई को यहाँ से ऑफ करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करते हैं कि सिंपली अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास जो सिलेक्टेड एरिया है वो बेसिकली स्काई है बट हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें इसका ऑपोजिट एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इन्वर्स का। हम इस पर क्लिक करते हैं, जूम आउट करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास जो सिलेक्टेड रेंज है इस दफ़ा वो ऑपोजिट है। सो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और हम प्रेस करते हैं कंट्रोल J ताकि सिलेक्टेड रेंज जो है वो सेपरेट हो जाए, उसकी एक नई लेयर बन जाए और जो एरिया हमें नहीं चाहिए वो बैकग्राउंड है। हम यहाँ से सिंपली इसकी विजिबिलिटी ऑफ करते हैं और हमें नज़र आता है कि हमारे पास यहाँ से बैकग्राउंड ऑफ हो चुका है और हमारे पास यहाँ पे एक और इमेज ओपन है। आई थिंक यहाँ पे इस इमेज को हम सिंपली क्या करते हैं, मूव टूल लेते हैं। आपके पास यहाँ पे मूव टूल है और सिंपली इसको क्लिक करना है और ड्रैग करके आप उस लेयर के अंदर या उस फाइल के अंदर ले जाएं जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है। सो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक होल्ड छोड़ रहे हैं और आपके पास यहाँ पे ये लेयर आपके पास यहाँ पे टॉप पे आ चुकी है। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस लेयर को लेयर 1 के बॉटम पे ले आते हैं और आफ्टर दैट हम कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं
और इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। सो हम लोगों ने बड़ी आसानी के साथ वॉन्ड टूल की मदद से अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लिया। अब इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा बहुत ब्लर कर देते हैं ताकि हमारे पास डेप्थ ऑफ फील्ड शो हो। सो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड लेयर 2 है जो कि क्लाउड्स वाली है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर में ब्लर, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गॉसियन ब्लर का। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी वाजिया हो जाए और इन फोकस रहे। सो हम सिंपली ओके प्रेस करते हैं। सो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका। हम लोगों ने सिंपली अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल। सो मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर आपके पास मजीद कुछ ऑप्शन है, लाइक आपके पास यहाँ पे एंटी एलियास है। सो एंटी एलियास को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंपली लेयर 2 सिलेक्टेड है और यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स हैं। तो मैं सिंपली किसी भी एक एरिया में क्लाउड को सिलेक्ट करता हूँ, और क्लाउड को सिलेक्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। लेयर 2 के नीचे कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई, और मैं यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। लाइक मैं इन दिस केस में ले लेता हूँ यहाँ पे रेड कलर, और सिंपली हम ओके प्रेस करते हैं और इस लेयर के अंदर रेड कलर में अप्लाई कर देता हूँ। और ये जो हमारे पास लेयर 2 है हम सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं और सिंपली हम W प्रेस करते हैं या फिर अपना मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इस लेयर पे यहाँ पे इन क्लाउड्स पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी सिलेक्शन हो जाती है, और उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंटी एलियास ऑन थे, तो देन हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन की और इस सिलेक्टेड एरिया को मैं सिंपली डिलीट प्रेस करके डिलीट करता हूँ और थोड़ा हम जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या नज़र आता है। तो हमें यहाँ पे कुछ ब्लर पार्ट्स भी नज़र आते हैं, यानी हमारी सिलेक्शन हुई बट आपके पास सिलेक्टेड एरिया में से जो एरिया मैंने डिलीट किया तो उसके साथ यहाँ पे कुछ ब्लर पार्ट्स भी थे, यानी यहाँ पे हमें कुछ ब्लर पार्ट्स यानी ब्लर पिक्सल्स नज़र आते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हैं। सो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और अगेन कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और कंट्रोल D प्रेस करके अपनी फर्स्ट सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम एंटी एलियास का चेक जो है वो उसको ऑफ कर देते हैं। देन अगेन हम सिलेक्शन करने जाते हैं, लाइक मैं वॉन्ड टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारे पास इस वक्त एंटी एलियास ऑफ है, और मैं सिंपली इस एरिया को डिलीट करता हूँ। और जब हम इस दफ़ा जूम इन करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी फेक पिक्सल्स या ब्लर पिक्सल्स जो है वो नहीं है, 100% जो पिक्सल्स हैं वो सिलेक्टेड हैं। सो इट मीन्स कि एंटी एलियास के अंदर कुछ फेक पिक्सल्स या ब्लर पिक्सल्स जो हैं वो भी सिलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, बट विदाउट एंटी एलियास आपकी सिलेक्शन जो होती है वो पिक्सल टू पिक्सल यानी फिक्स्ड होती है। सो आफ्टर दैट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कंटीजियस। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कंटीजियस ऑन है और मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल Z अगेन कंट्रोल D। तो हमारे पास जो कंटीजियस का ऑप्शन है इसको ऑन या ऑफ करने से क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये चेक ऑन है और हम सिंपली W2 लेते हैं वॉन्ड टूल और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगेन क्लाउड्स पे, तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल सिलेक्टेड रेंज थी वही सिलेक्ट हुई है। यानी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ तक ये कलर रेंज सिलेक्ट हुई, बट यहाँ पे ये जो बाकी क्लाउड्स हैं ये हमारी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बने। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करें और यहाँ से कंटीजियस का जो चेक है इसको ऑफ कर दें और जूम आउट करने के बाद मैं दोबारा क्लिक करता हूँ अपने क्लाउड्स पे, तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जो सिलेक्टेड कलर रेंज थी उस जैसी रेंज जहाँ जहाँ पे भी इस पूरी लेयर के अंदर मौजूद थी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। यानी कंटीजियस सिलेक्शन मीन्स कि आपका जो पॉइंट सैंपल है, जो आप कलर सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो पूरी लेयर में जहाँ जहाँ पे भी मौजूद होता है एक ही दफ़ा में उसकी कलर सिलेक्शन हो जाती है। और अगर आप कंटीजियस को ऑन करें तो सिंगल टाइम में आपके पास सिंगल सिलेक्शन होती है और शिफ्ट प्रेस करके आपको मुख्तलिफ एरिया से सैंपल्स कलेक्ट करके अपनी सिलेक्शंस को ऐड करना पड़ता है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो बेसिकली है सैंपल ऑल लेयर्स। सैंपल ऑल लेयर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से कंटीजियस का ऑप्शन ऑफ करते हैं ताकि हम एक ही सैंपल के साथ मैक्सिमम एरियाज को सिलेक्ट कर सकें। और सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन अभी हमारे पास ऑफ, हम इसको भी कर देते हैं और हम सिंपली क्लिक करते हैं अपनी लेयर 1 पे, जो कि आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लेयर है जिसमें ये ऑब्जेक्ट है। और मैं यहाँ से टॉलरेंस भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 80 पॉइंट टॉलरेंस कर देता हूँ। जूम आउट करते हैं और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक लाइट सा कलर एरिया जो है वो उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि काफ़ी लाइट कलर है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास उस जैसी कलर स्कीम जहाँ जहाँ पे भी लेयर के अंदर मौजूद है वहाँ पे सिलेक्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंटीजियस का चेक ऑफ था और हमारे पास यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स का चेक भी ऑफ था। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पे सैंपल कलेक्ट हुआ तो बेसिकली ये जो आपके पास सिलेक्टेड लेयर थी, जो कि आपके पास यहाँ
यहाँ पे लेयर 1 थी, सिर्फ उसी के एरियाज में से उसने सैंपल्स कलेक्ट किए। लाइक आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड पे जितने भी क्लाउड्स हैं यहाँ से कोई भी सैंपल जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन ऑन करते हैं और थोड़ा जूम आउट करने के बाद हम सिंपली फर्स्ट सिलेक्शन को कंट्रोल डी प्रेस करके ऑफ करते हैं और दोबारा मैं इसी एरिया पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस दफ़ा क्या हुआ कि आपके पास ना सिर्फ इस सिलेक्टेड लेयर में से सैंपल्स कलेक्ट हुए और उनकी सिलेक्शन हुई, बल्कि आपके पास यहाँ पे जो लेयर 2 थी जो कि बैकग्राउंड लेयर थी जिसमें आपके पास क्लाउड्स थे, उनमें से भी आपके कलर एरिया सेलेक्ट हुए। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेयर 2 को सिलेक्ट करूँ और मैं M प्रेस करके यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल लेता हूँ और इस सिलेक्टेड लेयर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और Alt डिलीट प्रेस करके हम यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई कर देते हैं और इस जैसी डिफरेंट सिलेक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे कलर अप्लाई कर देते हैं और हम यहाँ से लेयर 1 को भी सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी कुछ एरियाज पे सेम रेक्टेंगल लगाने के बाद कलर फिल कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सिलेक्टेड है लेयर 1 और हमारे पास यहाँ पे रेड बॉक्स भी है, यानी ये जो रेड बॉक्स है ये बेसिकली इस लेयर का हिस्सा है और ये जो आपके पास रेड बॉक्स है या फिर ये वाला जो रेड बॉक्स है ये बेसिकली आपके पास बैकग्राउंड लेयर का हिस्सा है। लाइक मैं यहाँ से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। सो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली अगेन वॉन्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन ऑन है। तो अगर मैं क्लिक करूँ इस रेड बॉक्स पे तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आता है कि ना सिर्फ ये रेड बॉक्स सेलेक्ट हुआ बल्कि ये और ये रेड बॉक्सेस भी सिलेक्ट हो गए और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो रेड एरिया था जो कि शूज़ के अंदर है ये भी सिलेक्ट हो गया। बट अगर हम यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स का चेक ऑफ कर दें और हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिलेक्शन को ऑफ करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और दोबारा से सिलेक्ट करते हैं इस एरिया पे, तो इस दफ़ा हमारे पास सिर्फ लेयर 1 का जो बॉक्स था जो कि बेसिकली ये वाला था सिर्फ और सिर्फ यही सिलेक्ट हुआ। बट बाकी जो लेयर्स थी उनमें से रेड के सैंपल जो हैं वो कलेक्ट नहीं हुए। इट मीन्स कि सैंपल ऑल लेयर्स ऑन रखने से क्या होता है कि वो तमाम लेयर्स में से सैंपल्स कलेक्ट करता है और उनकी बेसिस पे सिलेक्शन करता है। बट जब आप सैंपल ऑल लेयर्स ऑफ करते हैं तो वो जस्ट सिलेक्टेड जो लेयर है उसी में से सैंपल्स को कलेक्ट करता है और उनकी बेसिस पे सिलेक्शन करता है। सो आई थिंक मैजिक वॉन्ड टूल की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ना सिर्फ मैजिक वॉन्ड टूल की बल्कि उससे रेलिवेंट जो आपके पास मजीद ऑप्शंस हैं जो कि ऑप्शन बार के अंदर है। लाइक हमारे पास सैंपल साइज है, टॉलरेंस है, एंटी एलियस है, कंटीजियस है और आपके पास सैंपल ऑल लेयर्स है। सो मेरा ख्याल है कि इस क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल, अनदर ग्रेट एंड पावरफुल सिलेक्शन टूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।